सुप्रभातम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर में सब कुशल एवं स्वस्थ रह रहे होंगे और अपना कार्य भी आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अब मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस असाइनमेंट में मैंने आपको समझाया था कि संस्कृत वर्णमाला में बेसिक तौर की चीजें मैं आपको समझाना चाहती थी कि जैसे कि स्वर और व्यंजन बताए थे मैंने, उसमें हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजनों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस असाइनमेंट को अच्छे से नोट डाउन किया होगा और याद किया होगा और उसकी जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप लर्न करेंगे। और अब मैं आपको कक्षा 6 में उपविषय आज का है संख्या, यानी कि मैं 1 से 20 तक संस्कृत की संख्या आपको समझाना चाहती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे और फिर इसको याद करेंगे और रिटर्न वर्क भी अपना अच्छे से पूर्ण करेंगे। जैसे कि संस्कृत में संख्या होती है एकः, द्वौ, त्रय, चत्वारः, ये संख्याएं होती हैं, लेकिन इनका प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में 1 से 4 तक की संख्या का अलग अलग से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एकः पुल्लिंग में एकः और स्त्रीलिंग शब्द में एकः और नपुंसकलिंग में एकम, और इनका मूल शब्द होता है एक। उसी प्रकार से द्वौ पुल्लिंग में और द्वे स्त्रीलिंग में और द्वे नपुंसकलिंग में। ऐसे ही त्रयः, त्रयः बोलते हैं 3 को, और त्रिश्रः, अगर इसका प्रयोग, त्रयः का प्रयोग पुल्लिंग में किसी जैसे बालक के लिए जिसका प्रयोग करते हैं त्रय आएगा, अगर बालिका के लिए प्रयोग करते हैं तो त्रिस्रः आएगा, अगर किसी पुस्तक के लिए नॉन लिविंग चीज के लिए प्रयोग करते हैं तो त्रीणि आएगा। उसी प्रकार से चत्वारः, चत्वारः 4 को बोलते हैं। पुल्लिंग शब्द आता है जैसे चत्वारः बालकः, 4 बालक, तो चत्वारः का यूज होगा। अगर 4 बालिकाएं हैं तो चत्स्रः, अगर शब्द स्त्रीलिंग है तो उसके साथ में चत्स्रः शब्द का प्रयोग किया जाता है, और अगर नॉन लिविंग है, नपुंसकलिंग शब्द है, तो उसके साथ चत्वारी का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार इसके आगे की जो संख्याएं हैं 19 तक एज इट इज चलेंगी, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, सब के सब एक जैसे ही होंगे। जैसे कि पंच, 5 को पंच बोलते हैं, 6 को सठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9, 10, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश और 19 को नवदश। 19 तक एक जैसे रहेंगे और ये नपुंसकलिंग में होंगे, और विंशतिः ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए 20 में जब हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं विंशतिः ये स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी नपुंसकलिंग में आएंगे। इस प्रकार से जैसे मैं एक छोटे से चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ, जैसे कि इस बुक में दिया हुआ है पुल्लिंग शब्द में ये संख्यावाची शब्द हैं। जैसे कि पुल्लिंग इसमें दिया हुआ है, अगर पुल्लिंग शब्द है बाल है, एक बालक है, तो एकः का प्रयोग होगा, एकः बालः। ऐसे ही मैंने आपको समझाया है पुल्लिंग में एकः शब्द का यूज होता है। अगर बाला लड़की है तो वहां पर एका, आ की मात्रा लग जाएगी, एका बाला। एक शब्द के ही देखो कितने रूप बन गए। पुल्लिंग में इसका प्रयोग होगा एकः और स्त्रीलिंग में होगा एकः और नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग होगा एकम। जैसे कि एकः बाला, एकः बालः, एका बाला, एकम पत्रम। ऐसे ही द्वि, जैसे कि द्वौ, द्वौ शब्द क्या है पुल्लिंग, और वृषभ बैल क्या है पुल्लिंग। द्वौ वृषभौ, 2 बैल। द्वे लते, लताएं क्या है स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इसके साथ में क्या प्रयोग होगा द्वे लते। ऐसे ही द्वे पत्रे, पत्र लेटर होता है, वो क्या होता है नपुंसकलिंग शब्द, इसलिए इसके साथ भी द्वे का प्रयोग होगा।